सुबह भी टाइप में उसमें किया चेक करने लगा एक्चुअली क्या है ना पहले तो उनको छोटे थे वो काम वृंदावन परिवार जय राधे जय इसको क्लिप क्लिप रखनी पड़ेगी आपको पक्का जय राधे जय हरे कृष्णा। बड़ी प्रसन्नता है आपके बीच में आके अवसर मिला मुझे सेवा करने का। आज कितने महोत्सव है? 5 6 भी एक और भी महोत्सव है। दास भक्ति के आचार्य कौन है? आज उनका भी आविर्भाव है। आज श्री कृष्ण वसंत रास उत्सव करते हैं। आज बलराम जी भी रास करते हैं। तो क्या दोनों भाई कंपटीशन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। और आज श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है और हमारे 2 विशेष आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री वंशी वदन ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु का भी आविर्भाव है। तो समय है कम और सब्जेक्ट मैटर है बहुत। प्रयास करेंगे कितना संभव है। तो एक बहुत सुंदर भजन है श्री वृंदावन महिमामृत, उसके कुछ जो वर्षित हैं वो हम गाएंगे क्योंकि आज राधा कुंड का भी आविर्भाव है और श्री कृष्ण की वसंत रास है और बलराम जी की भी रास यात्रा है। श्री श्री राधिका रमन जो की, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा देवी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। जयो राधे जयो कृष्णा, जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जयो जयो महावन, कालिंदी यमुना जयो जयो महावन, केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन, यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन, यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद यशोदा जयो
जय गोपगण श्री दामादि जय जय धेनुवत्स गान श्री दामादि जय वृष भानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृष जय पूर्णमति जय अभिरनगरी जय पूर्ण जय जय गोपेश्वर वृंदावन जय 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 कृष्ण सखा बटु द्विज राठ जय जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय 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 वृंदावन वासियत जन जय 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 द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण भक्ति तेजा हरा पाइलो गोविंद चरण भक्ति तेजा श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय 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 उज्ज्वल रस सर्वरस सार जय पर किया भावे ब्रजते प्रचार पर किया भावे
श्री जानव पाद पद्मा गौरियात्मरति दीन कृष्ण दास को है नाम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण वसंत रास यात्रा की जय। श्री बलराम यास यात्रा की जय। श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री वंशी वदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीला श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। नताई गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के दो पार्षदों का आविर्भाव है और श्री राधा कुंड का प्राकट्य और श्री कृष्ण की रास यात्रा वसंत यात्रा और श्री बलराम जी की रास यात्रा, तो ज्यादातर ये जो वृतांत है ये श्री चैतन्य चरितामृत से मिलेगा। देखते हैं, मैं 3 चैतन्य चरितामृत के वॉल्यूम लेके आया हूं, उसमें से कितना कर पाते हैं, समय कितना है, बल्कि 4 है। कितना हम कर पाते हैं। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रभु डिस्प्ले कर दिया, बताए। आदि लीला अध्याय 17 और प्यार संख्या 282। श्री कृष्ण वसंत रास, इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में है कि आज का दिन वसंत पंचमी कब मनाई थी आपने? किसी को याद है? भूल गए। वसंत पंचमी कब थी? हाँ, 23 जनवरी को थी। उस दिन भी मेरा यहीं पर लेक्चर था। और उस दिन भी 5 उत्सव थे। और उस दिन मैंने कहा था कि जो वसंत ऋतु है वो कितने दिन बाद आएगी? 40 दिन बाद। आज क्या है?
आज चैत्र की पूर्णिमा है। और आज के दिन भगवान रास करते हैं। हर पूर्णिमा को भगवान रास करते हैं, हर पूर्णिमा में भगवान रास करते हैं। लेकिन दो रास बहुत फेमस है। सबसे फेमस तो कौन सी है? श्री शारदीय रास, जो कार्तिक के पहली पूर्णिमा के दिन होती है। और दूसरी है वसंत रास। और इस वसंत रास का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में है, तो मैं वहीं से लेना चाह रहा था। देखिए खुला। अच्छा ठीक है, नहीं तो आप सुनिए, टाइम कम है इसलिए दोहराने का समय नहीं है। हाँ, अगर है तो एक बार दोहरा सकते हैं। वसंत काले रास लीला करे गोवर्धने, अंतर्धान कैला संगे करी राधा सने। वसंत ऋतु में जब रास नृत्य चल रहा था, किस दिन? आज के दिन, तब सहसा कृष्ण घटनास्थल में ये देखने के लिए अंतर्धान हो गए कि वे श्रीमती राधा रानी का एकांतवास चाहते थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज की जो रास है उसे बोलते हैं वसंती रास या वसंत रास। और भिन्नता है दोनों रास लीलाओं में। ये रास लीला भगवान कहां पे परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ, गोवर्धन में। गोवर्धन में स्थान है चंद्र सरोवर, और वहां पे एक गांव है, उस गांव का नाम है पारसौली। अगली बार जाएंगे गोवर्धन तो ढूंढिएगा चंद्र सरोवर के पास में जो गांव है पारसौली, वहीं पे श्री राधा और कृष्ण का आज वसंत रास होता है। तो देखिए रास लीला में अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंध है वो भगवान का मुखार अविंद है, और उस मुखार अविंद में भी जो रास 5 अध्याय है 29 से लेकर के और 33 तक, वो भगवान की मुस्कान है, भगवान की श्री मुस्कान है। जब भगवान वंशीवट में कार्तिक में रास करते हैं तो अनगिनत गोपियों का संग मिलने का अवसर प्राप्त करते हैं। लेकिन आज की रास में सबको प्रवेश नहीं है। आज की रास लीला में सब गोपियों को प्रवेश नहीं है, केवल कुछ ही गोपियों को प्रवेश है। इसका वर्णन गर्ग संहिता में भी आता है। गर्ग संहिता में तो ये आता है, अथाचा ये नाग कन्या पूर्वोक्तस्त गोप कन्या भूत्वा बलभद्र प्राप्ते अर्थम
गृहीत्वा तेनैव सिद्धि बहुवा ताभिर्बलदेवेकदा प्रसन्न कालिंदी कुले रास मंडलम। तो पूर्व में जो नाग कन्याएं थी, नाग कन्या कौन से लोक में थी? नागलोक में। और नागलोक के अधिष्ठाता भी कौन है? कौन है? भगवान संकर्षण। संकर्षण, तो वो भगवान संकर्षण के प्रति बहुत आकर्षित थी और उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो उन कन्याओं ने, नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं के रूप में जन्म लिया और उनका जो रास हुआ वो बलराम जी के साथ हुआ। तो ये अलग अलग समय में रास हुआ है, अलग अलग स्थान में रास हुआ है। अभी जिस रास की हम बात कर रहे हैं ये रास गोवर्धन पे है। और जब भगवान रास कर रहे हैं तो उसमें श्रीमती राधा रानी नहीं है, राधेश्वरी नहीं है। अभी देखिए क्या लिख रहे हैं कि जब वसंत ऋतु में रास नृत्य चल रहा था तो कृष्ण सहसा घटनास्थल से यह दिखने के लिए अंतर ध्यान हो गए थे कि वह श्रीमती राधा रानी का एकांतवास चाहते थे। शरद पूर्णिमा के रास में भगवान क्या करते हैं? कैसे एकांतवास करते हैं? श्रीमती राधा रानी को लेकर के अप्रकट हो जाते हैं। है ध्यान है आपको? हाँ, लेकिन यहां पे वो अंतर्ध्यान क्यों हो रहे हैं? श्रीमती राधा रानी का संग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो वो राष्ट्र क्षेत्र से क्या हो गए? अप्रकट हो गए और एक एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीमती राधा रानी उधर से गुजरे तो क्योंकि कृष्ण अप्रकट हो गए रास्ते, तो सारी गोपियां क्या कर रही थी? कृष्ण को ढूंढ रही थी। किंतु तभी गोपियां वहां आ पहुंची जैसे कि कोई खोजी सैन्य दल हो। कृष्ण एकांत में जाके श्रीमती राधा रानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी तो नहीं पहुंची। कौन पहुंच गई? सारी गोपियां पहुंच गई। दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, जरा देखो तो, ये रहे कुंज के भीतर महाराज नंद के पुत्र कृष्ण। तो कृष्ण जिनको ढूंढ रहे थे वो तो मिले नहीं। हाँ, उनको कौन मिल गई? गोपियां। गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। गोपी गण देखी कृष्ण होइला साध्वस लुकाइते नारी भोले लुकाइते नारी भय हैला विवश। जो ही कृष्ण सारी गोपियों को देखा वे भाव विभोल हो उठे और इस तरह वे अपने को छिपा नहीं सके और भयवश वह हस्तप्रभ हो गए। तो पर्पस कुछ और था, हो गया कुछ और। तो क्या हो गए? वो सहसा हस्तप्रभ हो गए और अपने को छुपाना चाह रहे थे। हाँ? तो छुपाए कैसे? सामने आ गई। तो क्या किया कृष्ण ने एक नई योजना की। चतुर्भुज मूर्ति धरे आछे नवासिया कृष्ण देखी गोपी कहे निकट आसिया। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। कृष्ण ने अपना चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके वहां बैठ गए। तो दूर से लगा कि कृष्ण है, तो सारी गोपियां निकट आ गई। जब निकट आई तो क्या देख रहे हैं कि ये तो नारायण है, चतुर्भुज रूप के हैं। सारी गोपियां आई तो उन्हें देखकर वे इस प्रकार बोली। गोपियां जानती है कि नारायण कौन है? स्वयं भगवान है। तो उन्होंने प्रणाम किया। वो बोलती क्या? ये कृष्ण नहीं, भगवान नारायण है। ये कहकर उन्होंने नमस्कार किया और उनकी सादर स्तुति इस प्रकार की, हे भगवान नारायण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप हम पर कृपालु हो, कृपा आप हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें और इस प्रकार हमारे शोक को दूर करें। यह गोपियों का प्रेम है कि भगवान भी सामने आ गए तो उनसे क्या मांग रही है? कृष्ण को मांग रही है। एताबाली नमस्कारी गेला गोपी गण हे न काले राधा सी दिला दर्शन। तो ऐसा कहने के बाद और नमस्कार करके सारी गोपियां इधर उधर चली गई। तब जो नायिका है श्रीमती राधा रानी, उनका प्रवेश हुआ। तब श्रीमती राधा रानी आई और भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई। राधा देखी कृष्ण ताए हास्य करिते
से चतुर्भुज मूर्ति चाहि ना रखिते। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो उन्होंने उनके साथ परिहास करने के लिए अपना चतुर्भुज रूप बनाए रखना चाहा। यह कृष्ण की इच्छा थी। वो भी क्या सोचते थे कि जैसे गोपियों को उन्होंने बुद्धू बनाया है वैसे श्रीमती राधा रानी को भी बनाएंगे। हाँ। किंतु लुकाइला दुई भुजा राधार अग्रते, बहु यत्न कैला कृष्ण नारीला रखिते। किंतु श्रीमती राधा रानी के सम्मुख कृष्ण ने अपनी दो अतिरिक्त भुजाएं छिपानी पड़ी। श्री श्री राधिका रमन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। कृष्ण राधा जी के सामने अपनी चारों भुजाएं रखने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा कर पाने में निष्फल हो गए। क्या हुआ? दो भुजा गायब हो गई। राधा रविशुद्ध भावे अचिंत्य प्रभाव, ये कृष्णेरा कराइला दुविज स्वभाव। राधा रानी का शुद्ध भाव का प्रभाव अचिंत्य रूप से इतना महान है कि उन्होंने कृष्ण को अपना आदि द्विभुज रूप धारण करने के लिए बाध्य कर दिया, विविष्ट कर दिया। तो ये आज की रासलीला का पृष्ठभूमि है। ऐसे तो हम रास पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो प्रस्तुत किया है चैतन्य चरितामृत में, उससे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। रास नृत्य प्रारंभ होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने परिहासवश अपने आप को कुंज में छुपा लिया। जब मुगली के समान नेत्रों वाली गोपियां आई तो वे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा कृष्ण ने अपने आप को छिपाने के लिए अपना सुंदर चतुर्भुज रूप प्रकट किया। किंतु जब श्रीमती राधा रानी आई तो वो उनके सामने चतुर्भुज रूप नहीं रख पाए। ये श्रीमती राधा रानी की प्रेम की अद्भुत महिमा है। चैतन्य महाप्रभु के 3 अंतरंग कारण हैं उनके प्राकट्य के। उसका पहला कारण क्या है? श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा का आस्वादन करना। यहां हो रहे और श्रीमती राधा रानी क्यों रासलीला में नहीं थी इस वसंती रास में, इसका वर्णन रामानंद राय जी के साथ जो संवाद होता है चैतन्य महाप्रभु का, उसमें इसका विवरण आता है कि आज की रास में श्रीमती राधा रानी क्यों उपस्थित नहीं थी। जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद होता है गोदावरी में, तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें जो और भगवान राधा और कृष्ण का जो अंतरंग लीला है उसके लिए प्रेरित करते हैं। कहां से शुरू होता है? वर्ण आश्रम धर्म से। और महाप्रभु ने क्या कहा? एहो भाई। और उसके बाद फिर वो आते हैं कहां पे? ज्ञाने प्रयासे उदपस्य नमन्ते एवा। तो महाप्रभु ने कहा एहो होय, भाई नहीं कहा, एहो होय। और आगे कहा, आगे कहो। तो जब वर्णन कर रहे थे श्री रामानंद राय, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि जो श्रेष्ठ प्रेमिका है उसके बारे में बताओ, यानी कि जितनी गोपियां हैं उसमें से जो श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, उनके बारे में कहा है। राय का यह है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 और प्यार संख्या 104 है। तो बहुत विवरण, लेकिन मैं बहुत थोड़ा ही ले पाऊंगा, इस समय बहुत कम है। राय कबे तबे सुनी प्रेमे महिमा, त्रिजगते राधा प्रेमे नहीं का उपमा। रामानंद राय ने कहा, अतएव आप मुझसे श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा सुने। तीनों लोकों में उनकी तुलना के योग्य अन्य कोई नहीं है। तो वास्तव में जो आज की रासलीला है, वो रासलीला का प्रयोजन क्या है? श्रीमती राधा रानी की महिमा। गोपी गणेन रास नित्य मंडली छाड़िया, राधा चाहे बने फिरे विलाप करिया। श्रीमती राधा रानी ने जब देखा कि उनके साथ अन्य गोपियों जैसा व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने चाल चली और रास नृत्य के मंडल वृत्त को छोड़ दिया। कौन सी रास में? वसंती रास में।
शारद रास में ऐसा नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जो शारदीय रास में थी उसमें तो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को उठा के रास मंडल से बाहर आते हैं, लेकिन यहां श्रीमती राधा रानी ने रास मंडल को छोड़ दिया। श्रीमती राधा रानी को रास में ना पाकर कृष्ण दुखी हुए और विलाप करते हुए उनकी खोज में सारे वनों में घूमने लगे, जो अभी हमने पढ़ा आदि लीला से। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में बसा लिया, क्योंकि वे उनके साथ नृत्य करना चाहते थे। इस तरह उन्होंने रास नृत्य के क्षेत्र को तथा ब्रज की अन्य सुंदरियों को छोड़ दिया। तो ये जो बसंत रास है, इसका वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी करते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उपयुक्त दोनों श्लोक जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद से हैं। तो जो शारदीय रास है उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में करते हैं, और जो ये वसंती रास है इसका वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी कर रहे हैं। यद्यपि रास नृत्य के समय श्री कृष्ण लाखों गोपियों के बीच में थे, किंतु तो भी उन्हें अपने आप को अनेकों में एक दिव्य रूप में श्रीमती राधा रानी के बगल में रखा। यद्यपि भगवान कृष्ण अपना समान व्यवहार करके सभी के प्रति समभाव रखते थे, किंतु श्रीमती राधा रानी के कुटिल प्रेम भाव के कारण विरोधी तत्व उपस्थित हो रहे थे। श्रीमती राधा रानी नायिका है और उनका एक नाम है, श्रीमती राधा रानी के नामों में से एक नाम है स्वधीन कांता। श्रीमती राधा रानी क्या है? स्वधीन कांता। स्वाधीन कांता का मतलब क्या है कि वो अपने प्रेमी को अपने नियंत्रण में रखती है, अधीनस्थ रखती है। तो कृष्ण क्या कर रहे थे? सबके साथ संभाव कर रहे थे, सब गोपियों के साथ। तो ये श्रीमती राधा रानी को स्वीकार नहीं हुआ, तो उन्होंने उस रास क्षेत्र को छोड़ दिया और अब कृष्ण उनको ढूंढ रहे हैं। तो किंतु श्रीमती राधा रानी के कुटिल प्रेम भाव के कारण विरोधी तत्व उपस्थित हो गए। क्रोध करी रास छेड़ी गेला मान करी, तारे ना देखिया व्याकुल होइला श्री हरि। जब श्रीमती राधा रानी बुरा मान गई, श्रीमती राधा रानी क्या प्रकट करती है? मान। और क्रोध होकर रास नृत्य चली गई, तो उन्हें ना देखकर कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे। कृष्ण का भी एक और विशेष नाम है, वो नाम है, कृष्ण का नाम है धीर ललित। श्रीमती राधिका क्या है? स्वधीन कांता, और कृष्ण क्या है? धीर ललित। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में इस संवाद में, श्री रामानंद राय के संवाद में श्रील प्रभुपाद जी इसकी वर्णन करते हैं। मैंने कहीं और से नहीं लिया, बेसिक बुक से ही उठाया क्योंकि और कहीं जाने के हमारे पास कोई पात्रता नहीं है, प्रयास भी नहीं करना चाहिए। रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा सम्यक रूप से पूर्ण है, किंतु उस इच्छा को बांधने वाली कड़ी श्रीमती राधा रानी है। तो रास लीला की जो प्रधान गोपिका है या नायिका है वो है श्रीमती राधा रानी। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सूत्रे मणि गणा इवाह। पहला लाइन क्या है? मत्ता परतरम नान्या किंचित अस्ति धनंजय। इधर मत्ता परतरम है, और वो कौन है? श्रीमती राधा रानी, क्योंकि उनके बिना रासलीला नहीं हो सकती, नहीं हो सकी। तो रास मंडल में भगवान कृष्ण की इच्छा सम्यक रूप से पूर्ण है, किंतु उस इच्छा को बांधने वाली सूत्र मणि गणा इवा कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तहा विनु रास लीला नाही भाई चित्ते, मंडली छाड़िया गेला राधा विश्रिते। श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण के हृदय में रास नृत्य का आनंद नहीं आता, अतः उन्होंने भी रास मंडल को छोड़ दिया और वे राधा की खोज में निकल पड़े। ये वसंत रास है। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के खोज में गए तो वे इधर उधर घूमते रहे, किंतु उन्हें ना पाकर वे कामदेव के बाण से खिन्न होकर विलाप करने लगे। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, मैं जिसके लिए आपके निवास स्थान पर आया हूं वे तत्व वस्तु अब मेरी समझ में आ चुकी है।
वो क्या है कि श्रीमती राधा रानी क्या है, सर्वोपरि है। तो आज की जो रास है, जो विशेष रूप से ये वसंत रास है, इसमें श्रीमती राधा रानी की महिमा को स्थापित करने के लिए ही भगवान ये रास करते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी चेन्नई में थे, हाँ? आपने सुना चेन्नई में बहुत बड़ा वेलकम किया, और उनको वेलकम करने वाले थे मिस्टर बालू। मिस्टर बालू बहुत बड़े वहां के उद्योगपति थे, बहुत बड़ा बंगला था उनका, और उनके बंगले में श्रील प्रभुपाद जी और उनके सारे शिष्य रह रहे थे। और जो मिस्टर बालू थे वो वृद्ध व्यक्ति थे, हाँ, वो प्रभुपाद जी की ही आयु के व्यक्ति थे, लगभग प्रभुपाद जी की आयु के व्यक्ति थे, और बड़े अच्छे भक्त थे। उनके घर में श्री राधा कृष्ण का संगमरमर का बड़ा सुंदर विग्रह था। विग्रह इतना सुंदर था कि अपने विग्रह की वो किसी को फोटो भी नहीं लेने देते थे। और जब प्रभुपाद जी वहां रह रहे थे, तो एक दिन रात्रि में वो श्रीमान बालू अपनी पत्नी के साथ श्रील प्रभुपाद जी के कक्ष में आए और बोले कि स्वामी जी, वी वांट टू हियर रासलीला। बहुत फेमस पास टाइम है प्रभुपाद जी का कि हमें रासलीला सुनना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, रासलीला सुनने की क्या आवश्यकता है, रासलीला बोलने का समय नहीं है, और रासलीला बोलने के लिए पात्रता चाहिए। रासलीला वो ही बोल सकता है या सुन सकता है जो काम इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है, जो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त है। तो इसलिए रासलीला की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने कभी रासलीला पे कोई क्लास नहीं दी। देगा 10वें स्कंद पे प्रभुपाद जी ने केवल एक ही लेक्चर दिया, अर्थे दिया वाचा श्रेया अर्चनम सदा। कोई लेक्चर नहीं दिया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि योग्यता नहीं है। तो लेकिन फिर भी वो विवश करते रहे, बोलते रहे कि नहीं स्वामी जी हमको सुनना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने बताया ना उसकी योग्यता नहीं है। तो बोले नहीं, हमको लगता है हमारे पास योग्यता है। जो मिस्टर बालू थे, श्रीमान बालू, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हमारे पास योग्यता है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण को वात्सल्य प्रेम में रखते हैं, हम उनके माता पिता के समान हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत विशेष बात बोली। प्रभुपाद जी ने कहा, हो सकता है आपके पास योग्यता है, किंतु मेरे पास योग्यता नहीं है कि मैं रासलीला बोलूं। इसलिए कहीं और इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रासलीला सुनने की जरूरत नहीं है। रासलीला से अभिन्न है संकीर्तन लीला। चैतन्य महाप्रभु की जो संकीर्तन लीला है वो रासलीला से अभिन्न है। हाँ? और अगर आपने संकीर्तन लीला में प्रवेश कर लिया तो निश्चित रूप से आपको रासलीला में प्रवेश मिल गया। तो ये बहुत विशेष है। और आज का दिन श्री बलराम जी की भी रास यात्रा है, क्योंकि आज का दिन क्या है, पूर्णिमा है। तो लेकिन बहुत विशेष है, दो चीजें हैं, एक है तत्व और दूसरा है रसा। तो जब तक हम तत्व को नहीं जानते तब तक हम रस का आस्वादन नहीं कर सकेंगे। प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास शहद की बोतल है और उसका ढक्कन बंद है, आप बाहर से कितना भी चाटें आपको स्वाद नहीं मिलेगा। तो श्री बलराम जी की जो रास यात्रा है उसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 65वें अध्याय में करते हैं। इसमें लिखा है भगवान बलराम का वृंदावन जाना। तो जब भगवान ने वृंदावन छोड़ा, अक्रूर जी के निमंत्रण पे भगवान वृंदावन से बाहर गए 11 वर्ष की उम्र में, अवस्था में, और 11 वर्ष की अवस्था से लेके लगभग 28 वर्ष की अवस्था तक वो मथुरा में रहे। तो मथुरा तो बिल्कुल पास में था वृंदावन के, लेकिन भगवान वापस नहीं गए। और जरासंध के आक्रमणों से मथुरा वासियों को क्यों वापस नहीं गए? क्योंकि आचार्य बोलते हैं क्योंकि अगर वो वापस जाते तो वृंदावन वासियों के ऊपर जो कंस के लोग हैं वो उत्पात करते, तो उनसे बचाने के लिए भगवान गए नहीं। और जो गोपियों का प्रेम है उसकी जो महिमा है वो भगवान स्थापित करने चाहते थे। और उसके बाद भगवान मथुरा से जब 28 वर्ष उनकी अवस्था हो गई तो वो कहां चले गए? आगे चले गए द्वारिका। लेकिन उनके हृदय में हमेशा जो ब्रजवासियों का प्रेम है वो हमेशा वो स्फुरित रहा और वो उनका स्मरण करते थे।
और ना सिर्फ वो स्मरण करते थे, उनके साथ ही साथ बलराम भी स्मरण करते थे। तो इस अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, वो किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को। एक बार अपने शुभ चिंतकों मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार होकर, दिखा रहे हैं क्या? प्यार नहीं लूंगा, श्लोक नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, तो समय उड़ जाएगा, तो 8:45 तो ऐसे ही हो गया, अभी तो दूसरा ही चालू हुआ है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा। अपने रथ पर सवार होकर नंद गोकुल की यात्रा की। तो भगवान क्यों नहीं गए? इस पे आचार्य बोलते हैं कि जितने भी यदुवंशी थे वो सब जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति कितना प्रेम है। तो उन्हें लगा कि अगर ये चले गए, अगर बलराम के साथ कृष्ण भी चले गए तो वापस नहीं आएंगे। बड़ी मुश्किल से देवकी और वासुदेव को संग मिल रहा था कृष्ण और बलराम का, तो वासुदेव जी ने इजाजत नहीं दी, इसलिए बलराम जी को अकेले आना पड़ा। और जब बलराम जी आ गए तो वो कहां से प्रवेश करते हैं? इसमें वर्णन आ रहा है कि वो गोकुल, उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की, गोकुल महावन में आए, गोकुल महावन में आए। और गोकुल महावन में आते ही सबसे पहले वो यशोदा और नंद महाराज से मिलते हैं। तीसरा श्लोक देखिए। नंद जी और यशोदा ने प्रार्थना की, हे दर्शः वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी। उन्होंने क्या कहा है भगवान बलराम को? जगदीश्वर, जबकि उनके क्या है? पुत्र हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते हैं। यह कहकर उन्होंने बलराम को अपनी गोद में उठा लिया, आलिंगन किया और अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सिक्त कर दिया। एक तरफ तो जगदीश्वर बोल रहे हैं, तो तत्व में क्या है? वो भगवान है, लेकिन लीला में क्या है? कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। तो उनको आलिंगन किया, अपनी गोद में उठा लिया और उनका अभिषेक अपने नेत्रों के जल से कर दिया। तो मैं आगे बढ़ूंगा कि यहां ये जो रास है इसका प्रसंग क्या है। तो सबसे मिलते हैं बलराम जी, क्योंकि अगर बलराम जी नहीं आते तो ब्रजवासी अपना देह का धारण नहीं कर पाते। जो विरह की पीड़ा थी वो इतनी तीव्र थी कि उस पीड़ा की अग्नि में उन्हें अपने शरीर को रखे हुए पाना संभव नहीं था। तो जब गोपियों से मिले, यह है श्लोक संख्या 9, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान बलराम ने साक्षात दर्शन से गौरवान्वित हुई गोपियों ने हंसते हुए उनसे पूछा, नगर के स्त्रियों के प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण सुख पूर्वक तो हैं? और आगे उन्होंने पूछा, क्या वो वापस आएंगे? और बलशाली भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण क्या हमारे द्वारा की गई सेवा का स्मरण करते हैं? और आगे उन्होंने कहा कि हमने भगवान श्री कृष्ण के खातिर अपनी माताएं, पिताएं, भाइयों, पुत्रियों तथा पुत्रों और बहनों को भी त्याग दिया। यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों का परित्याग कर पाना कठिन होता है, किंतु हे प्रभु, अब उन्हीं उसे वो प्रदर्शित कर रही थी बलराम जी के सामने। ये शब्द कहते हुए तरुण गोपियों ने भगवान शौरी की हंसी, अपने साथ उनकी मोहक बातें तथा आकर्षक चितवने, उनके चलने का ढंग तथा उनके प्रेम पूर्वक आलिंगनों का स्मरण हुआ और इस तरह वे रोने लगी। तो 16वें श्लोक में वास्तव में बलराम जी के आने का जो प्रयोजन है वो श्री सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं। वो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि संकर्षणस्य ता कृष्णस्य संदेश हृदयं गमे सांत्वनायाम आस भगवान नाना अनुयाव को विधा। तो यहां बलराम नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? संकर्षणस्य। भगवान संकर्षण की एक विशेषता है। संकर्षण का मूल मीनिंग क्या है? जो क्या करते हैं? सबको खींच लेते हैं। तो वास्तव में बलराम जी ने किनको खींचा? हाँ, कृष्ण को। बलराम जी ने द्वारका से कृष्ण को अपने मन में खींचा और कहां प्रस्तुत कर दिया?
गोपियों के समक्ष। देखिए, सबको आकृष्ट करने वाले भगवान बलराम ने नाना प्रकार से समझाने बुझाने पटु होने के कारण गोपियों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके भेजे हुए, तो जो हृदय में संदेश है, किसका संदेश है? कृष्ण का। और वो संदेश के द्वारा वो कृष्ण को प्रस्तुत कर रहे हैं गोपियों के समक्ष। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके द्वारा भेजे गए गुप्त संदेश को सुनाकर उन्होंने धीरज बताया। यह संदेश गोपियों के हृदय के अंदर तक छू गया। तो यह कारण है बलराम जी का आगमन और उनकी रास का। हाँ। तो इसमें आचार्य बतलाते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान का जो संदेश था उसके 3 विविध प्रकार थे। तो गोपियों के लिए कुछ तो अनुनय विनय था। अनुनय विनय समझते हैं? हाँ, अनुनय विनय का मतलब है कि समझौता करा लेना। उनके हृदय में जो तीव्र जो विरह की वेदना थी और जो पीड़ा थी, उसको क्या किया? बलराम जी ने दूर कर दिया। और दूसरा, गोपियों के लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश था और भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसको वो सूचित करता था। तो इस प्रकार से हृदय गम शब्द से ये सार्थक हुआ कि ये गोपनीय संदेश था। और 2 मास तक बलराम जी वहां रुके और बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। भगवान बलराम वहां मधु, जो चैत्र का मास है उसको क्या बोला? मधु मास। और माधव जो वैशाख है। आज चैत्र पूर्ण हो जाएगा और आज से ही वैशाख लग जाएगा। आज केवल सुबह 7 बज के कुछ मिनट तक ही चैत्र है, उसके बाद वैशाख शुरू हो जाएगा। और रात में अपनी गोपिकाओं को माधुर्य आनंद प्रदान करते रहे। तो वास्तव में ये गुण है कि बलराम जी की जो रास यात्रा है उसका कारण क्या है कि गोपियों के हृदय में जो भावना है विरह की, उससे वो जो विदीर्ण हो रही है उसको शांत करने के लिए उनका आगमन होता है। अनेक स्त्रियों के साथ भगवान बलराम ने यमुना के नदी तट पर एक उद्यान में रमण किया और पूर्ण चंद्रमा की किरणों में नहाया हुआ था। आज का दिन क्या है? हाँ, आज पूर्णमासी है, आज वसंत पूर्णिमा है। और उन्होंने ये रास कहां पे किया? राम घाट पे। राम घाट पे। जयो राम घाट जयो रोहिणी नंदन। तो और भी बहुत वर्णन है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं कर रहा, क्योंकि और जो आज श्री राधा कुंड का आविर्भाव है इसके ऊपर मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूं कि किस प्रकार से राधा कुंड का आविर्भाव, अगर हम आज राधा कुंड का आविर्भाव सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पूर्व हम राधा कुंड का आविर्भाव आज के दिन नहीं मनाते थे। हाँ, हमें तो राधा कुंड का आविर्भाव कब आता है? कार्तिक में। सब लोग कार्तिक में कहां जाना चाहते हैं? हाँ, श्याम कुंड और राधा कुंड। तो 2 तत्व हैं। एक है श्री राधा कुंड का आविर्भाव तिथि, जो कि आज की है, चैत्र पूर्णिमा के दिन। और दूसरा है राधा कुंड का आविष्कार तिथि। आविर्भाव और आविष्कार में फर्क समझ रहे हैं? आविर्भाव का मतलब है अपीयरेंस डे और आविष्कार का मतलब है डिस्कवरी डे। तो क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए तो उनके जितने लीला स्थल हैं वो भी सब अप्रकट हो गए। और जब लीला स्थल अप्रकट हो गए तो उसमें श्याम कुंड और राधा कुंड भी अप्रकट हो गए। तो उन लीला स्थलियों को प्रकट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिकरों को भेजा। सबसे पहले उन्होंने किसको भेजा? श्रील लोकनाथ गोस्वामी और उनके साथ भूगर्भ गोस्वामी, और उसके बाद श्रील रूप सनातन और षड गोस्वामियों को भेजा। लेकिन षड गोस्वामियों को आने के पूर्व चैतन्य महाप्रभु स्वयं वृंदावन आते हैं, और वृंदावन की जब वो यात्रा करते हैं तब उन्होंने इस राधा कुंड को प्रकट किया। इसका वर्णन मैं इसको कई तरीके से प्रस्तुत करूंगा, प्रूव करता हूं कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आ रहे थे तो उन्होंने वृंदावन की यात्रा कब स्टार्ट की? रथ यात्रा के बाद। और रथ यात्रा के बाद जब उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की तो वो कटक, और कटक के बाद फिर वाराणसी,
वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार करते हुए, और फिर मथुरा, और मथुरा से होते हुए वो कार्तिक में वो प्रवेश करते हैं व्रजभूमि में। और जब वो कार्तिक में व्रजभूमि में प्रवेश करते हैं तो एक शांडिल्य ब्राह्मण से मिलते हैं, और उस ब्राह्मण के संग पूरे व्रज की परिक्रमा करते हैं। महाप्रभु भी लगभग 2 मास रहे। और जब वो परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन की, तो एक स्थान पे आते हैं जिसका नाम है आरीठ, आरीठ गांव। यह है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 18 और प्यार संख्या 4। आरीठ राधा कुंडे वार्ता पूछे लोका स्थाने, के नाही कहे संगे ब्राह्मणे न जाने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थानीय लोगों से पूछा कि राधा कुंड कहां है, किंतु कोई भी नहीं बता सका। उनके साथ रहने वाले ब्राह्मण भी कुछ नहीं जानते थे। तब महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड नामक तीर्थ स्थल लुप्त हो चुका है, किंतु सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते महाप्रभु ने 2 धान के खेतों में राधा कुंड तथा श्याम कुंड को खोज निकाला। तो महाप्रभु 2 धान के खेत में घुस गए और वहां जाके स्नान करने लगे। जब वो जाके स्नान करने लगे तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित, बोले ये क्या कर रहे हैं, सन्यासी जो है खेत के अंदर जाके क्या कर रहा है। जब गांव के लोगों ने धान के खेतों के बीच में 2 कुंडों में श्री चैतन्य महाप्रभु को स्नान करते हुए देखा तो वे अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। तब महाप्रभु ने श्री राधा कुंड की स्तुति की। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वाधिक प्रिय है। इसी तरह राधा कुंड भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। यथा राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा, सर्व गोपीषु सह एवा एका विष्णु अत्यंत वल्लभा। ये पद्म पुराण से श्लोक है कि जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार सरोवर राधा कुंड भी उन्हें अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं ना कि इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज, जो राधा कुंड का जल है वो श्रीमती राधा रानी का कौन सा फॉर्म है, हाँ लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। अब आप देखिए हमारे हृदय में जितनी भी द्वंद्व है वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो महाप्रभु ने जब राधा कुंड ढूंढा तो उसके बाद क्या किया, समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी निश्चित रूप से अत्यंत प्रिय है। इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी नित्य प्रति जल विहार किया करते थे और इसके तट पे रास नृत्य करते थे। राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधा रानी के ही समान मधुर है। इसी तरह राधा कुंड की महिमा श्रीमती राधा रानी की महिमा के ही समान है। तो जब राधा कुंड उन्होंने ढूंढ लिया तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की मिट्टी से अपने शरीर पर तिलक लगाया और बलभद्र भट्टाचार्य की सहायता से उस कुंड से कुछ मिट्टी इकट्ठी की और वे अपने साथ चले गए। और आगे वर्णन आएगा कि जब कार्तिक समाप्त हो रहा था, तो कार्तिक समाप्त होता है तो कौन सा मास आता है, माघ। तो चैतन्य महाप्रभु के जो सहचर थे उनके संग वो थे श्री बलभद्र भट्टाचार्य। और बलभद्र भट्टाचार्य ने इस शांडिल्य ब्राह्मण को कहा कि मुझे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के लिए इतने निमंत्रण आ रहे हैं कि मुझे मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो उन दोनों ने विचार किया कि माघ मास आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु को कहां ले चलते हैं, प्रयाग। तो चैतन्य महाप्रभु किस समय आए, राधा कुंड में किस समय आए, कार्तिक में। तो जो कार्तिक के समय में चैतन्य महाप्रभु आए, उसी समय जो राधा कुंड का प्राकट हुआ दोबारा से, जो डिस्कवरी हुआ, वो है बहुलाष्टमी। और वास्तव में जो राधा कुंड का प्राकट है वो है आज के दिन, जो कि चैत्र पूर्णिमा है। इसको कैसे सिद्ध करें, ये हमारे आचार्य सिद्ध करते हैं। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो भगवान की अवस्था कितनी थी, हाँ 11 वर्ष और 14 दिन।
और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता से मिलने गए। माता पिता कौन है? हाँ, देवकी और वसुदेव। हाँ, ये है 10वां स्कंद और 45वां अध्याय। और उसमें जो तीसरा श्लोक है, आप लिख लीजिए, बाद में इसको देख सकते हैं। इसके तो इसमें क्लियर है, स्पष्ट है कि राधा कुंड का प्राकट्य किस दिन हुआ है। तो बोलते हैं, ना स्मृता यूया तथा नित्य उत्कंठती अपि बाल्य पौगंड कैशोरा पुत्रभ्यम अभवम क्वचित। तो कृष्ण और बलराम क्षमा मांगते हैं देवकी से और वसुदेव से। बोलते हैं, मेरे ही कारण आपकी कंस से शत्रुता हुई। ये तो शत्रुता कहां थी? जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसका शत्रु है जो उसके आप वध करेगा, शत्रुता हो गई। और बोलते हैं कि आप हमारी जो कुमार अवस्था है, पौगंड अवस्था है, उसमें जितनी भगवान ने अपनी बाल लीला की, उससे आप वंचित रहे। तो इस बाल लीलाओं का पूरा क्रम श्रीला जीव गोस्वामी पूरा वर्णन करते हैं, टाइमलाइन देते हैं। वो बतलाते हैं कि भगवान ने 3 वर्ष की अवस्था में, कार्तिक माह में 3 वर्ष और 4 वर्ष की अवस्था में दामोदर लीला की। और दामोदर लीला करने के बाद उन्होंने यमल अर्जुन वृक्ष का उद्धार किया। और उस उद्धार करने के बाद क्या किया कि सारे जितने ब्रजवासी थे बहुत डर गए। तो उन्होंने क्या किया, गोकुल महावन छोड़ दिया। और गोकुल महावन छोड़ के वो सब कहां आ गए ना, नंदगांव नहीं है, हाँ, वृंदावन आ गए, छठीकरा के पास, वहां आ गए। और जब वो वहां पे आए तो कृष्ण थे कौन सी अवस्था में? कृष्ण थे तो कुमार अवस्था में। कुमार अवस्था कब तक है? पहले 5 वर्ष तक कुमार अवस्था है। हाँ? कुमार आचरित प्रज्ञा, कुमार अवस्था में ही भगवत ज्ञान देना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। लेकिन उनका जो विकास था, उनके जो सर्वांगीण विकास था, वो अपनी अवस्था से कहीं आगे चल रहे थे। ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 10वां स्कंद 8वां अध्याय और 26वें श्लोक में, कि उनकी जो डेवलपमेंट है, जैसे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता है, कई बार हम देखते हैं कि बच्चा डेवलप नहीं है, लेकिन कृष्ण का डेवलपमेंट असामान्य था। जितना उनका एज था उससे ज्यादा उनका डेवलपमेंट था। तो जब वो छठीकरा में आ गए तो कृष्ण क्या बन गए? वत्सपाल, वत्सपाल बन गए। और जब वो 5 वर्ष की अवस्था में आए, यानी पौगंड अवस्था में आ गए, तो कृष्ण क्या बन गए? गोपाल, वत्सपाल से गोपाल बन गए। और जब वो 7 वर्ष की अवस्था में थे, कृष्ण जब 7 वर्ष की अवस्था में थे, तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। और श्री जीव गोस्वामी एक एक जो लीला है, उसका समय और उसका जो स्थान है, सारा कुछ वर्णन कर रहे हैं इस अपने तात्पर्य में। और जब भगवान 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने कार्तिक माह में जो गोपियां हैं उनका वस्त्र का हरण किया। और जब 8वें वर्ष में जब ग्रीष्म आया तो उन्होंने जितनी ब्राह्मण पत्नियां हैं उनको उद्धार किया। और 9वें वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की। कौन से वर्ष में की है? 9वें वर्ष में, 11वें में नहीं की है, श्रील जीव गोस्वामी प्रणत करते हैं। और उसके बाद जब 11वां वर्ष आया तो चैत्र पूर्णिमा के दिन, आज के दिन, उन्होंने रासलीला कर रहे थे। तो जब रासलीला कर रहे थे तो कंस ने अपना एक असुर भेजा जिसका नाम है अरिष्टासुर। और भगवान ने अरिष्टासुर का क्या कर दिया? वध कर दिया। तो वध कर दिया, वध करने के बाद रासलीला में वापस गए। तो श्रीमती राधा रानी ने क्या कहा कि छूना मत, डोंट टच, क्योंकि क्या हो गए हो, आपके ऊपर गो हत्या लग गई, अब आप हमारा स्पर्श नहीं कर सकते, तो रास कहां से करेंगे? तो भगवान ने क्या किया? उसी समय श्याम कुंड उपस्थित किया और श्याम कुंड में स्नान कर लिया और बोले मैं पाप से क्या हो गया? निवृत्त हो गया, अब आप लोग आओ और स्नान कर लो। तो राधा ने बोली कहां स्नान कर लें? बोले मेरे कुंड में। बोलो कैसे कर लें? वो तो पाप से भर गया आपका पाप उसमें भर गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना कुंड बनाया जो कि राधा कुंड है। तो इस तरीके से आज के दिन यानी चैत्र मास के दिन
श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों का आविर्भाव होता है। और आज से 14 दिन बाद, यानी कि आज की वसंत पूर्णिमा के 14 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाएंगे और कंस का वध करेंगे। तो इस प्रकार से ये टाइमलाइन कंफर्म करती है कि जो चैत्र पूर्णिमा है वो राधा कुंड का आविर्भाव है, और जो कार्तिक में बहुलाष्टमी है वो राधा कुंड का क्या है, आविष्कार डे है। उसमें चैतन्य महाप्रभु, देखिए जैसे हम ऐसे भी देखें कि जो राधा गोविंद देव जी का विग्रह है वो किसने बनाया, महाराज वज्रनाभ ने उसको स्थापित किया, लेकिन उसके बाद वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। उसको दोबारा पुनर्स्थापित किसने किया, श्रील रूप गोस्वामी ने। तो इसी प्रकार से राधा कुंड का दोबारा से ढूंढा कार्तिक में चैतन्य महाप्रभु में, तो उसे हम कार्तिक में बहुलाष्टमी के रूप में मंगाते हैं और राधा कुंड की जो दोनों ही दिन हमारे लिए बहुत विशेष है कि दोनों ही दिन हम श्री राधा कुंड का स्मरण करें और उसकी महिमा का जो बखान है वो करें और अपनी सेवा को बढ़ाएं, चाहे कार्तिक हो और चाहे चैत्र हो। तो हमें 2 दिन मिलते हैं राधा कुंड की महिमा श्रवण करने के लिए और सेवा करने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष वरदान है। हरे कृष्णा। तो 9:05 हुए हैं। 5 मिनट में मैं दोनों आचार्यों के ऊपर भी बोलने का प्रयास करूंगा, विशेष रूप से श्री वंशीवदन ठाकुर। जैसा कि नाम है वंशीवदन, वो वंशी के अवतार है। अगर गोपियों को किसी से प्रतिस्पर्धा है कृष्ण लीला में, तो किससे है सबसे ज्यादा, वंशी से। क्योंकि कृष्ण के अधरों का पान सबसे ज्यादा कोई करती है तो वो कौन है, वंशी। और वही वंशी के अवतार के रूप में कौन आए, वंशीवदन ठाकुर। तो सोचे कितने महान हैं, कितने अंतरंग भक्त हैं श्री वंशीवदन ठाकुर। इनके 5 नाम है। वंशीवदन ठाकुर को गौड़िया अभिधान में 5 नामों से संबोधित किया जाता है, एक भी नहीं, 5 है। पहला नाम बताया वंशीवदन, दूसरा है वंशी दास, तीसरा है वंशी, चौथा है वदन और 5वां है वदनानंद। वंशी कृष्ण प्रिय यासीत स वंशी दास ठाकुर। गौर गौणादेश दीपिका में बताया गया कि जो भगवान कृष्ण की प्रिय वंशी है वो गौर लीला में वंशी दास के रूप में उपस्थित हुए। तो इनका जब जन्म हुआ, इनके पिता का नाम श्री माधव दास है और वो कुलिया में थे। और चैतन्य महाप्रभु उस समय श्री रूप और सनातन का उद्धार करके वापिस आए। तो वापिस कहां है, वो अंतरद्वीप में नहीं आए, मायापुर में नहीं आए, वो कहां है, कुलिया में। और कुलिया में उन्होंने कई जो अपराधी हैं उनका निस्तार किया, विशेष रूप से श्री देवानंद पंडित। और एक और है जिन्होंने श्रीनिवास आचार्य के प्रति अपराध किया था, क्या नाम है, गोपाल चपल। तो महाप्रभु के साथ असंख्य उनके संगी गण थे, इतने संगी गण थे, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन है श्री चैतन्य भागवत में, कि गंगा में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने कहा, इतने बड़े लश्कर के साथ, इतने संगियों के साथ आप वृंदावन मत जाना। तो महाप्रभु ने प्लान चेंज कर लिया। कन्हई नटशाला से वो कहां आ गए, वापस नवद्वीप आ गए। और नवद्वीप में कहां गए, कुलिया। और कुलिया में जिस स्थान पे वो ठहरे, जहां पे वो रुके, वो स्थान है श्री माधव दास का। और 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु माधव दास के घर में रुके। और माधव दास की जो भार्या है चंद्रकला देवी, उन्होंने उसी समय श्री वंशीवदन ठाकुर को जन्म दिया। तो वंशीवदन ठाकुर के जन्म के समय श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री अद्वैत प्रभु 7 दिनों तक उनके घर में रहे। तो क्या उनका सौभाग्य है। और इनका सबसे बड़ा रोल है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो महाप्रभु संन्यास लेके कहां चले गए, पुरी। और नवद्वीप में जो योगपीठ है वहां पे केवल 2 माताएं रह गई, शची देवी और विष्णुप्रिया देवी। तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सेवा के लिए 2 व्यक्तियों को चैतन्य महाप्रभु ने मनोनीत किया। एक तो है श्री ईशान ठाकुर और दूसरे हैं कौन, श्री वंशीवदन ठाकुर।
तो श्री वंशीवदन ठाकुर वो चैतन्य महाप्रभु की माता श्री श्री सची देवी और विष्णुप्रिया देवी की सेवा करते थे। पूरे जीवन भर उन्होंने सेवा की। और एक बार ऐसा वृतांत आता है कि चैतन्य महाप्रभु के विरह से विष्णुप्रिया देवी का आप जानते हैं उन्होंने कितनी कठिन तपस्या की कि वो जितना हरे कृष्ण महामंत्र करती थी उतना ही चावल का दाना लेती थी, और इतनी विरह पीड़ा में, इतने ज्वर में थी कि किसी से मिलती भी नहीं थी। तो एक बार वंशीवदन ठाकुर ने और माता विष्णुप्रिया देवी ने यह निर्णय किया कि चैतन्य महाप्रभु का जो विरह है वो उनसे सहन नहीं हो रहा, तो उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया ताकि वो इस शरीर को छोड़ सके, ये प्राण छोड़ सके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को यह स्वीकार नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष उपस्थित हो गए और चैतन्य महाप्रभु ने विष्णुप्रिया देवी को एक बहुत ही विशेष विग्रह दिया। वो विग्रह का आप दर्शन करते हैं आज भी। कहां पे? हाँ, धामेश्वर महाप्रभु के नाम। और उस विग्रह की पूरे जीवन पर्यंत श्री वंशीवदन ठाकुर ने सेवा की। और जब श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का तिरोधान हो गया और जो नवदीप है वो जल से प्लावित हो गया, जो महाप्रभु का जो स्थान था योगपीठ, उस पर जल भर गया, तो उस विग्रह को हस्तांतरित करने वाले भी कौन है? श्री वंशीवदन ठाकुर। आज आप विग्रह कहां पे देखते हैं? नवदीप टाउन में। तो नवदीप टाउन को पहले कहा गया था कुलिया, कुलिया पहाड़, उसी को आज नवदीप टाउन कहते हैं। तो वहां पे उन्होंने हस्तांतरित किया और वहां पे उन्होंने सेवा की। तो वंशीवदन ने गौड़ीय वैष्णववाद के दर्शन की, उन्होंने कई कविताएं लिखी, क्योंकि वो क्या है? वंशी के अवतार है, तो सबसे ज्यादा मेलोडी और म्यूजिक उनके पास है। उन्होंने कई कविताएं लिखी, कई गीत लिखे, और विशेष रूप से जो विरह के गीत थे, जो श्रीमती विष्णुप्रिया देवी को विरह होता था, उसका उन्होंने वर्णन किया। आज उनका आविर्भाव है। हाँ, तो आज हम उनके श्री चरणों में वंदन करते हैं। और आज श्री श्यामानंद प्रभु का भी आविर्भाव है। श्यामानंद प्रभु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, ये भी प्रभु त्रय है। चेतन लीला में 2 बार प्रभु त्रय है। पहली बार मूल प्रभु त्रय कौन है? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैता प्रभु। और उनके जाने के पश्चात, उनके अप्रकट होने के बाद, ये भी 3 प्रभु हैं। और ये तीनों अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए, और ये तीनों अपने गुरुओं द्वारा वृंदावन भेजे गए। और वृंदावन में इन तीनों ने श्रीला जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण की। और श्यामानंद प्रभु को जब उनके गुरु श्री हृदय चैतन्य ने भेजा वृंदावन में, तो वो शिक्षा लेते थे, शिक्षा के साथ साथ सेवा भी करते थे। और क्या सेवा करते थे वो? मार्जन सेवा। कहां पे रहते थे? जीव गोस्वामी का स्थान क्या है वृंदावन में? हाँ, सेवा कुंज, सेवा कुंज। तो वो मार्जन सेवा करते थे, यानी कि रोज झाड़ू लगाते थे सुबह उठ करके। और उनकी सेवा से श्रीमती राधा रानी इतनी प्रसन्न हुई कि श्रीमती राधा रानी ने उन्हें अपना एक नुपुर जो है प्राप्त करने का सौभाग्य दिया। और वह नुपुर इतना अलौकिक था कि जब इन्होंने प्राप्त किया तो उस नुपुर को उन्होंने अपने मस्तक पे लगाया और उससे वो तिलक बन गया। और उस नुपुर के कारण उन्होंने श्री राधा रानी का दर्शन साक्षात होता है। लंबी स्टोरी आपने सुना होगा। वो नुपुर मांगने ललिता देवी आती है, वो मना कर देते हैं, बोलते हैं जिसका नुपुर है मैं उन्हीं के चरण में लगाऊंगा। तो उन्हें राधा रानी का दर्शन होता है और उन्हें तिलक मिलता है जो कि श्यामानंदी तिलक है। और उनका जो वर्ण है वो भी परिवर्तित हो जाता है। हाँ, वो श्याम वर्ण से गौर वर्ण के हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद बड़ा विवाद हो जाता है। उनके गुरु श्री हृदय चैतन्य कालना से आते हैं, कहां पे? वृंदावन में। और श्री जीव गोस्वामी उस विवाद को निरस्त करते हैं। तो श्यामानंद प्रभु को बाद में श्री जीव गोस्वामी भेजते हैं श्री जानवा माता के निवेदन पे श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्रीनिवास आचार्य को बंगाल में और उड़ीसा में प्रचार करने के लिए। और श्री श्यामानंद प्रभु ने विशेष रूप से अपने अनुयायी, अपने शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु के साथ लगभग 30 वर्षों तक पूरे ओडिशा में प्रचार किया और ओडिशा में
चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, जो महिमा है, जो हरि नाम है, उसका प्रचारित किया। शॉर्ट में बोल रहा हूं। तो श्यामानंद प्रभु का आज प्राकट्य दिवस है। श्री श्यामानंद प्रभु के चरणों में भी हमारा नमन है। उनकी भक्ति इतनी विशेष थी गुरु के प्रति कि स्वयं श्रीमती राधा रानी उनके सामने प्रकट हो गई। हाँ? श्री श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री वंशी बदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री बलराम व्यास यात्रा की, श्री कृष्ण वसंत व्यास यात्रा की जय। निताय गौर प्रेमानंद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। क्लास तो मैं एंड करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। मैंने भाई ये पूछना प्रभु जी, विष्णु विग्रह देवी जी को जो चैतन्य महाप्रभु ने श्री विग्रह दिए थे, वो कहाँ पर है आज? हाँ है ना, हाँ वो है नवदीप में, जो टाउन है ना, नवदीप टाउन में बहुत सुंदर विग्रह है। अब वो विग्रह इतने सुंदर है कि अगर आप देखेंगे तो हम बोलते हैं ना, आज आन लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने के पितरो कमलाय ताक्षो। उनके जो नयन है, उस विग्रह के नयन उनके कानों तक आते हैं। बहुत सुंदर विग्रह, जरूर दर्शन करिएगा। हरे कृष्ण।